अमरनाथ आस्था का वो धाम जिसे तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है। साल में एक बार होने वाली अमरनाथ यात्रा का भोले के भक्त बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। लेकिन बाबा के पावन धाम की ये यात्रा जितना सुकून देने वाली है, उतनी ही जोखिम से भरी होती है। नमस्कार, मैं हूं प्रिया पाल। स्वागत करती हूं आपका अपने स्पेशल प्रोग्राम में। सारे भोले बाबा के द्वारे, आओ चले अमरनाथ सारे भोले बाबा के द्वारे, आओ चले अमरनाथ सारे भोले बाबा के द्वारे, आओ चले अमरनाथ सारे भोले बाबा के द्वारे, भोले बाबा। वो गुफा जहां खुद ब खुद होता है शिवलिंग का निर्माण, वो गुफा जहां भोलेनाथ ने सुनाया था मां पार्वती को अमृतत्व का मंत्र, वो गुफा जहां से जुड़ी है लाखों भक्तों की आस्था। तो देर किस बात की, आइए बताते हैं आपको अमरनाथ यात्रा से जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में। देवों के देव महादेव औघड़दानी बाबा बर्फानी का धाम अमरनाथ धाम। अमरनाथ हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल है। बाबा के इस धाम को तीर्थों का तीर्थ भी कहा जाता है, क्योंकि यहीं पर भोले बाबा ने मां पार्वती को अमर होने का रहस्य बताया था। आओ चले अमरनाथ सारे भोले बाबा के द्वारे, इस गुफा में हर साल बर्फ से प्राकृतिक शिवलिंग का निर्माण होता है और यही वजह है कि बाबा बर्फानी के इस अनोखे रूप के दर्शन को हर साल लाखों भक्त अपनी जान हथेली पर लेकर अमरनाथ गुफा आते हैं। शंभू के द्वारे, आओ चले अमरनाथ सारे भोले बाबा के द्वारे, अमरनाथ धाम के बारे में मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से भोले बाबा को याद करते हैं, बाबा उनको दर्शन जरूर देते हैं। यूँ तो अमरनाथ धाम के बारे में कई कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। कहानियों में अमर कबूतर की कथा के साथ ही मुस्लिम चरवाहे की कथा का जिक्र भी मिलता है। ऐसा माना जाता है कि इस मुस्लिम चरवाहे ने ही पहली बार गुफा को देखा था। इसके बाद ही ये गुफा प्रकाश में आई थी। अमरनाथ गुफा श्रीनगर से तकरीबन 145 किलोमीटर दूर मौजूद है। बाबा बर्फानी की ये गुफा 3978 मीटर की ऊंचाई पर है। ये गुफा 150 फीट ऊंची और करीब 90 फीट लंबी है। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पहुँचने के दो रास्ते हैं। पहला पहलगाम और दूसरा सोनमर्ग बालटाल से होकर जाता है। दर्शन के बाद तीर्थयात्रियों को बालटाल शिविर तक लौटने में महज एक दिन का वक्त लगता है। हालांकि पहलगाम से अमरनाथ गुफा तक एक तरफ की यात्रा में 4 दिन लगते हैं। इस गुफा का महत्व महज इसलिए नहीं कि यहाँ हिम शिवलिंग का निर्माण होता है। इस गुफा का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इस गुफा में भगवान शिव ने अपनी पत्नी देवी पार्वती को अमृतत्व का मंत्र सुनाया था। ईश गिरीश नरेश परेश महेश विलेशय भूषण भो सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरण युगम्। बाबा का धाम होने के साथ ही इस गुफा में स्थित पार्वती पीठ 51 शक्ति पीठों में से एक है। उभया दिव्य सुमंगल विग्रहया लिंगित वामांग विभो। गुफा की एक खासियत ये भी है कि यहाँ हिम शिवलिंग पक्की बर्फ का बनता है, जबकि गुफा के बाहर मीलों तक हर ओर कच्ची बर्फ ही बिखरी दिखाई देती है। ऐसी मान्यता है कि रक्षाबंधन की पूर्णिमा के दिन
भगवान शंकर खुद अमरनाथ गुफा में विराजते हैं। रक्षाबंधन की पूर्णिमा के दिन ही छड़ी मुबारक भी गुफा में बने हिम शिवलिंग के पास स्थापित कर दी जाती है। कहते हैं भोले बाबा के इस हिम शिवलिंग के दर्शन से जो पुण्य मिलता है वो 23 तीर्थों के पुण्यों के बराबर होता है। कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भक्त भोलेनाथ को जैसी श्रद्धा से पूजते हैं, भगवान भी उसी रूप में आकर उन्हें दर्शन देते हैं। भक्तों का प्रेम भाव भी उन्हें भगवान के समीप ले जाता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज। अमरनाथ की यात्रा कर लो, शुभ दर्शन शिवलिंग के कर लो, शुभ दर्शन शिवलिंग के कर लो, शुभ दर्शन शिवलिंग के कर लो। अमरनाथ की यात्रा कर लो, शुभ दर्शन शिवलिंग के कर लो, शुभ दर्शन शिवलिंग के कर लो, शुभ दर्शन शिवलिंग के कर लो। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आओ चले अमरनाथ सारे भोले बाबा के द्वारे, आओ चले अमरनाथ सारे भोले बाबा के द्वारे, आओ चले अमरनाथ सारे भोले बाबा के द्वारे, आओ चले अमरनाथ सारे भोले बाबा के द्वारे। आओ चले अमरनाथ सारे भोले बाबा के द्वारे, आओ चले अमरनाथ भोले बाबा के द्वारे, आओ चले अमरनाथ सारे भोले बाबा के द्वारे, आओ चले अमरनाथ सारे भोले बाबा के द्वारे। भोले बाबा। अमरनाथ यात्रा पर इस बार भी संकट के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं। दरअसल भारत की खुफिया एजेंसियों ने अमरनाथ यात्रा को लेकर आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया है। ये रिपोर्ट देखिए। सरकार ने भले ही रमजान के पवित्र महीने में गोलियां न चलाने का आदेश देकर घाटी में एक सकारात्मक संदेश देने की कोशिश की हो, लेकिन अफसोस सरकार की ये कोशिश आतंकियों और आतंकियों के पनाहगारों के नापाक मंसूबों को बदलने में नाकाम रही। और अब आतंकी एक बार फिर अपने नापाक मंसूबों को पूरा करने की फिराक में है। 60 दिनों तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा को इस साल भी कई खतरों से होकर गुजरना पड़ सकता है, जिसका अलर्ट पहले ही एजेंसियों ने जारी कर दिया है। सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट्स मिले हैं कि पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठन अमरनाथ यात्रा में खलल डालने के लिए बड़े हमले की साजिश रच रहे हैं। घाटी के साथ ही सीमा पार से आ रही खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकियों को अमरनाथ यात्रा पर हमला करने का निर्देश दिया गया है और इसके लिए कई आतंकी गुटों को सक्रिय किया गया है। आतंकवादी अमरनाथ यात्रियों पर कार बस से हमला करने की फिराक में हैं। इसके लिए आतंकियों को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में ट्रेनिंग भी दी जा रही है और इस बार ये खतरा 2 गुना हो गया है। 2 गुना इसलिए क्योंकि लश्कर-ए-तैयबा के साथ ही जैश-ए-मोहम्मद भी अमरनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं को निशाना बनाने की फिराक में है। जाहिर है ये दोनों आतंकी संगठन मिलकर किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। घाटी में इस वक्त करीब 205 आतंकी मौजूद हैं। दरअसल अमरनाथ यात्रा साउथ कश्मीर के उस एरिया से निकलती है जहां इस वक्त आतंकियों की सबसे ज्यादा तादाद है। घाटी में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज होने की बौखलाहट में लश्कर और जैश के आतंकी साथ मिलकर अमरनाथ यात्रियों पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। घाटी में इस वक्त हिजबुल मुजाहिदीन के 102 लोकल आतंकियों के साथ
लश्कर के 47 और जैश के 11 लोकल आतंकियों के मौजूद होने की संभावना है, जो ट्रेनिंग लेकर अमरनाथ यात्रा पर हमला करने की कोशिश कर सकते हैं। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि आतंकी इस बार अमरनाथ यात्रा के दौरान आईईडी ब्लास्ट करने की कोशिश करेंगे। जाहिर है 360 किलोमीटर के पूरे यात्रा रूट को आईईडी ब्लास्ट से बचाकर सुरक्षा सुनिश्चित करना आसान नहीं होगा। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में 450 आतंकी घुसपैठ की तैयारी में लगे हुए हैं। यह खुलासा एक खुफिया रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर में तबाही मचाने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने लश्कर और जैश-ए-मोहम्मद के 450 आतंकियों को पीओके के लॉन्च पैड पर इकट्ठा किया है। इतना ही नहीं, घुसपैठ के लिए 11 नए लॉन्च पैड भी सक्रिय किए गए हैं। घाटी के हालात भी सामान्य नहीं है। जाहिर है ऐसे हालातों में सरकार और सुरक्षा बलों के लिए अमरनाथ यात्रा को सुरक्षा और शांति के साथ पूरा कराना किसी चुनौती से कतई कम नहीं है। स्पेशल डेस्क के न्यूज। घाटी में शांति बनाए रखने और अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए सरकार ने भी कमर कस ली है। पिछले साल की घटना से सबक लेते हुए और घाटी के मौजूदा हालातों को देखते हुए सरकार ने पहली बार एनएसजी कमांडो की तैनाती की है। इस बार अमरनाथ यात्रा 28 जून से शुरू होकर 26 अगस्त को पूरी होगी, लेकिन इस यात्रा पर मंडराते खतरे से भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि पिछले साल भी सुरक्षा के तमाम चाक चौबंद इंतजाम होने के बावजूद भी यात्रियों पर हमला हुआ था। लिहाजा इस बार भारतीय सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही एहतियात बरत रही हैं। पिछले साल गुजरात के अमरनाथ यात्रियों से भरी एक बस पर आतंकी हमले में 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। वहीं दूसरी ओर घाटी में पहली बार आतंकवादी संगठन आईएस यानी इस्लामिक स्टेट की उपस्थिति दर्ज हुई है। पुलिस महानिदेशक एसपी वैद के मुताबिक अनंतनाग में गोलीबारी में मारे गए 4 आतंकवादियों का संबंध आतंकवादी संगठन आईएस से था। सूत्रों के मुताबिक मारे गए आतंकी अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाने के मकसद से कश्मीर में घुसे थे। जाहिर है हालातों को देखते हुए सरकार और सुरक्षा बल सुरक्षा को लेकर कोई रिस्क नहीं उठाना चाहेंगे। हालांकि इस बार सुरक्षा को लेकर पूरी तरह कमर कस ली गई है। अमरनाथ यात्रा के लिए सीआरपीएफ के 35,000 से ज्यादा जवानों की तैनाती की गई है। साथ ही यात्रियों की सुरक्षा पर हवाई निगरानी के लिए हेलीकॉप्टर भी मौजूद हैं। इस बार अमरनाथ यात्रा के लिए 1,80,000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। आतंकियों के नापाक मंसूबों की खबर मिलते ही सुरक्षा बल के जवान और चौकन्ने हो गए हैं। सुरक्षा इंतजाम को मद्देनजर रखते हुए समूचे अमरनाथ मार्ग को अभेद किले में तब्दील कर दिया गया है। इलाके में आने वाली सभी गाड़ियों को जीपीएस लगे हुए RFID स्टिकर्स दिए जा रहे हैं। हर नाकेबंदी पर गाड़ियों के नंबर को पढ़ने वाले हाई सेंसर्स कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा तीर्थ यात्रियों पर सैटेलाइट की मदद से निगरानी के साथ ही जैमर, बुलेट प्रूफ बंकर और डॉग स्क्वाड की भी व्यवस्था की गई है। अमरनाथ यात्रियों के लिए 213 कंपनियों को सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ को नोडल एजेंसी बनाया गया है। एसएसबी, आईटीबीपी, बीएसएफ ने जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर सिक्योरिटी मैकेनिज्म तैयार किया है। इतना ही नहीं, सीआरपीएफ की तरफ से सुरक्षा के मद्देनजर मॉडर्न तकनीक का भी इस्तेमाल होगा। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए इंटीग्रेटेड कैमरा कंट्रोल सेंटर बनाया गया है। इसके अलावा रेडियो फ्रीक्वेंसी आईडी और जीपीएस लोकेटर का भी इस्तेमाल किया जाएगा। साथ
साथ ही इस बार अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा घेरे को और मजबूत करने के लिए पहली बार एनएसजी कमांडो की तैनाती की गई है। आतंकियों से निपटने के लिए एनएसजी की टीमें कश्मीर पहुंच चुकी हैं। घाटी में एनएसजी की तैनाती का मुख्य मकसद आतंकवादियों का खात्मा जरूर है, लेकिन इसके साथ ही उन्हें इस बात का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि वो किस तरह जान और माल की हिफाजत करते हुए कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा आतंकियों को ढेर कर सकें। उम्मीद है कि घाटी में एनएसजी की तैनाती के बाद अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी। साथ ही घाटी में आतंकवादी गतिविधियों पर बड़े स्तर पर लगाम कसी जा सकेगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज। अभी वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ।